गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एजी 2004 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से लेकर 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, कृषि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है? कृषि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्रीकल्चर शब्द अगर कल्ट्रा लैटिन भाषा के किन दो शब्दों के मेल से बना है? अगर एग्रिक जिसका अर्थ है सॉयल मिट्टी प्लस कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन गुड़ाई करना, मिट्टी की गुड़ाई करने से बना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कृषि का विकास कब से हुआ है माना जाता है? भारत में कृषि का विकास लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ था ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृषि का विकास किस काल में हुआ है? भारत में कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती किया था? मानव ने सर्वप्रथम जौ की खेती किया था। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा का शब्द है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के आइकोनॉमिकास शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के आइकोनॉमिकास शब्द ओइकोस जिसका आशय होता है हाउस होल्ड प्लस नोमोस जिसका आशय होता है मैनेजमेंट से मिलकर बना है। ओइकोस आशय हाउस होल्ड का आशय परिवार का मुखिया, नोमोस का आशय मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध या व्यवस्था करना। परिवार के मुखिया द्वारा जो प्रबंध या व्यवस्था की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है? अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ धन या संपत्ति का शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 11, परिवार के मुखिया द्वारा जो प्रबंध या व्यवस्था की जाती है कहलाता है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 12, वे सभी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं कहलाती हैं। वे सभी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है धन का उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण आदि की क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य की जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होता है वे क्रियाएं कहलाती हैं। मनुष्य की जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होता है वे क्रियाएं
अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण मनोरंजन, परोपकार, देश प्रेम, सेवा भाव, धर्म आदि है, जिससे धन की प्राप्ति नहीं होती है, उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उपभोग कंजम्पशन, दूसरा है उत्पादन प्रोडक्शन, तीसरा है विनिमय एक्सचेंज, चौथा है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा है लोकवित्त पब्लिक फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 17 वह क्रिया जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि प्राप्त होती है कहलाती है। वह क्रिया जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि प्राप्त होती है उपभोग कंजम्पशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 वस्तुओं में तुष्टि गुण के सृजन को कहा जाता है। वस्तुओं में तुष्टि गुण के सृजन को कहा जाता है उत्पादन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 उत्पादन के उपादान कारक हैं। उत्पादन के उपादान कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन व उद्यम आदि। क्वेश्चन नंबर 20 दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को कहते हैं। दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय एक्सचेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 संयुक्त उत्पत्ति को उत्पादन के विभिन्न उपादानों में बांटने की क्रिया को कहते हैं। संयुक्त उत्पत्ति को उत्पादन के विभिन्न उपादानों में बांटने की क्रिया को वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वितरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वितरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है राष्ट्रीय आय का, लगान का, मजदूरी का, ब्याज का तथा लाभ आदि विषयों का। क्वेश्चन नंबर 23 सरकार की आय तथा व्यय और उनके पारस्परिक समन्वय का अध्ययन कहलाता है। सरकार की आय तथा व्यय और उनके पारस्परिक समन्वय का अध्ययन लोकवित्त पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 अर्थशास्त्र के स्वभाव को कुल कितने भागों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र के स्वभाव को कुल 2 भागों में विभाजित किया गया है। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। क्वेश्चन नंबर 27 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स शब्द जो ग्रीक शब्द आइकोस प्लस नोमोस शब्द से बना है किसकी देन है? ग्रीक फिलासफर एरिस्टोले ने आइकोनॉमिकास शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 एरिस्टोले की प्रसिद्ध किताब का नाम है। एरिस्टोले की प्रसिद्ध किताब का नाम इकोनॉमिका है। क्वेश्चन नंबर 29 अर्थशास्त्र का जनक या पिता फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता या जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कुल कितने भागों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कुल 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 एडम स्मिथ की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? एडम स्मिथ की
विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम राष्ट्रों के धन वेल्थ ऑफ नेशंस है। क्वेश्चन नंबर 32। एडम स्मिथ ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कब प्रस्तुत किया था? एडम स्मिथ ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को सन 1776 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसीलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है एडम स्मिथ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34। किसने कहा था अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है? जेबी से के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है, जे.एस. मिल के अनुसार। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है, जे.एस. मिल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 36। भौतिक कल्याण के शास्त्र संबंधी परिभाषाएं किसकी देन हैं? भौतिक कल्याण के शास्त्र संबंधी परिभाषाएं प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पेंसन आदि की देन है। क्वेश्चन नंबर 37। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान न होकर मानव विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान न होकर मानव विज्ञान है, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार, जिसे दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन एक ऐसे साधन के रूप में करता है जिससे आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य पूरा होता है, प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा कहा जाता है इसको। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसकी देन है? तो प्रोफेसर जे.के. मेहता की। क्वेश्चन नंबर 39। अर्थशास्त्र उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका संबंध विकास के संदर्भ में संसाधनों के परिवर्तन एवं विकास से होता है। इसको किसने कहा था? के.जी. सेठ ने। इसे विकास केंद्रित परिभाषा या आधुनिक परिभाषा के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका संबंध विकास के संदर्भ में संसाधनों के परिवर्तन एवं विकास से होता है। इसे विकास केंद्रित या आधुनिक परिभाषा भी कहा जाता है, जिसको के.जी. सेठ ने दिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक परिभाषा किसकी देन है? तो के.जी. सेठ। या विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? के.जी. सेठ की। क्वेश्चन नंबर 40। आर्थिक दृष्टिकोण के सृजन को कहा जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण के सृजन को कहा जाता है उत्पादन। किसने कहा था? निकलसन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 41। वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही उत्पादन है, थॉमस के अनुसार। थॉमस ने कहा था वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, वही क्या है? उत्पादन है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही उत्पादन है, थॉमस के अनुसार। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि उत्पादन है, किसका कथन है? थॉमस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 42। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, प्रोफेसर पेंसन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 43। वह उपहार जिसे प्रकृति ने निःशुल्क रूप से जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे तथा आसमान में प्रदान किया है कहलाता है भूमि। क्या कहलाता है? भूमि। भूमि का उदाहरण है पेड़ पौधे फसलें। पेड़ पौधे फसलें कहाँ मिलता है? भूमि के ऊपरी सतह पर।
सोना चांदी कोयला, सोना चांदी और कोयला खनिज तेल ये कहाँ मिलते हैं? जमीन के नीचे। सूर्य, वर्षा, तारे, ग्रह आदि कहाँ मिलते हैं? आसमान में। तो जिसे क्या है, प्रकृति ने निःशुल्क प्रदान किया है, भूमि के ऊपर, भूमि के नीचे और आसमान में। तो भूमि का उदाहरण अगर पूछ रहा है तो इसको भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 45, किसी भी मनुष्य के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से धनार्जन की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न कहलाता है? श्रम, लेबर। किसी भी मनुष्य के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से धनार्जन की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न श्रम, लेबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकृति के समस्त निःशुल्क देन के अतिरिक्त वह सब संपत्तियां जिससे आय प्राप्त होती हैं क्या कहलाती हैं? प्रकृति के समस्त निःशुल्क देन के अतिरिक्त वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्र करने तथा उसके अनुकूलतम अनुपात में मिलाने के कार्य को कहते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्र करने तथा उसके अनुकूलतम अनुपात में मिलाने के कार्य को संगठन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उत्पादन में जोखिम उठाने वाला उपादान होता है। उत्पादन में जोखिम उठाने वाला उपादान उद्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन का उदाहरण है। रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन का उदाहरण कुम्हार द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाना, लोहार द्वारा खुरपी बनाना, दर्जी द्वारा कपड़े बनाना आदि है। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन का उदाहरण है। स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन का उदाहरण है जंगल की लकड़ी को शहर ले जाना, इससे स्थान परिवर्तन हो रहा है और उससे बेड, कुर्सी, मेज आदि बनाया जाता है। दूसरा उदाहरण है नदी के किनारे के बालू को शहर ले जाना आदि। नदी के किनारे के बालू को शहर ले जाकर उससे मकान, विभिन्न प्रकार के मकानों का निर्माण किया जाता है। तो यह स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन इसको कहा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।